नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के तर्ज पर भाजपा भी घोषणा पत्र के लिए मांगने लगी सुझाव। महीने भर में हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास। 3 महीने पहले ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। भूपेश के खिलाफ सांसद विजय बघेल लड़ेंगे चुनाव। जागरूकता अभियान के बाद भी नहीं थम रहा साइबर अपराध। दवा डीलरशिप के नाम पर 2.5 लाख की ठगी और सजने लगा राखी बाजार। आधुनिक डिजाइनें, ऊंचा हुआ दाम। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने जा रही है। इसके लिए आम लोगों से सुझाव लेने कमेटी बनाई गई है। बिलासपुर संभाग के लिए दुर्ग के सांसद विजय बघेल को जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुवार को इस संबंध में करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सत्यता पर आधारित होगा, क्योंकि आज झूठ और फरेब की भरमार है। उन्होंने कहा कि ये सही है कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी से कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके चलते कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। इसकी न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के नेताओं ने कल्पना की थी। बघेल ने कहा कि घोषणा पत्र सुझाव अभियान को सभी वर्ग से समर्थन मिल रहा है और इस बात की खुशी है कि अभी तक 25,000 से ज्यादा सुझाव व्हाट्सएप पर आ चुके हैं। साथ ही 3,000 से ज्यादा सुझाव लोगों ने ईमेल के जरिए भेजा है। आज जहाँ केंद्रीय योजनाएं होती है, आज केंद्रीय योजनाएं यहाँ विफल हो रही है। केंद्रीय योजनाएं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, चाहे वो नल जल जीवन मिशन हो, तो बहुत सारी योजनाएं यहाँ धरातल तक नहीं पहुँच पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को इसके पहले भी लोगों ने देखा है, लेकिन उनके ऊपर जो विश्वास था आज फिर से याद आ रहा है लोगों को। श्री बघेल ने बताया कि घोषणा पत्र अभियान समिति के लोग जिला स्तर पर दौरे की व्यवस्था करेंगे और सभी वर्गों से संपर्क किया जाना तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पत्र के तहत सुझाव लेने के लिए लोक कलाकारों, साहित्यकारों, पंचायत सचिव, सफाई कर्मियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अधिवक्ता संघ, संगठित कर्मचारी संघ, पत्रकारों के अलावा अन्य लोगों संगठन से सुझाव लेगी। बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदुपत्ता संग्रहण करने वालों और सामाजिक संस्थाओं से भी सुझाव लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के सुझाव की शुरुआत कर पुरानी परिपाटी से हटकर नई परिपाटी शुरू की है। भाजपा अर्थशास्त्रियों से भी संपर्क करके घोषणा पत्र के बारे में सुझाव तो लेगी ही, साथ ही भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए इस पर भी उनके विचार लिए जाएंगे। पेंशनरों से भी सुझाव लिए जाने की बात कही गई। संभाग स्तर पे क्रियान्वयन करने और लोगों तक जाने का एक अभियान हमने चलाया है। हर विधानसभा में पहुंचना ये हमारा मूल विषय है, मूल भावना है। और जन जन तक जाकर हर वर्ग से, हर जाति से, हर संप्रदाय से हम मिलें और उनसे उनकी मनिंग की बात जानकर हम अपने घोषणा पत्र में उसको समसामयिक तरीके से सत्यता के आधार पर उस घोषणा पत्र में डालें। कांग्रेस सरकार को उन्होंने झूठ और फरेब की सरकार बताया। आगे कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में झूठ का घोषणा पत्र तैयार करवाया था, मगर भारतीय जनता पार्टी सच पर आधारित घोषणा पत्र तैयार कराएगी। इस दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे भाजपा के जिम्मेदारों को सुझाव पत्र प्राप्त करने पेटियों का वितरण भी किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, रजनीश सिंह, हर्षिता पांडे, लखनलाल साहू, रामदेव कुमार सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। प्रदेश के 40,000 लिपिक कर्मचारी 22 अगस्त को हड़ताल पर रहेंगे। एक सूत्रीय मांग पूरा कराने फेडरेशन ने आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसके लिए शासकीय विभागों में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर जिला मुख्यालय में संपर्क अभियान के दौरान साथी कर्मचारियों को आंदोलन सफल बनाने सहयोग करने कहा। छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने सहयोगियों को साथ लेकर शासकीय विभागों का दौरा किया और 22 अगस्त को
प्रस्तावित हड़ताल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर कर्मचारी साथियों से ताकत दिखाने अपील की। 22 अगस्त को हमारा सामूहिक अवकाश है, एक दिन का प्रदेश बंद है, कलम बंद आंदोलन है। इसके बाद भी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये निश्चित मान के चलिए 4 तारीख से पूरा का पूरे लिपिक अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल देंगे। हम लोग कामकाज ठप कर देंगे और जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। पदनाम परिवर्तन कर वेतनमान में विसंगति दूर करने का वादा पूरा करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लिपिक संघों ने कई बार निवेदन किया है, साथ ही इसके लिए हड़ताल प्रदर्शन भी किया। नतीजा नहीं आने पर छत्तीसगढ़ लिपिक फेडरेशन ने 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। बिलासपुर जिले में 3,500 से 4,000 से अधिक जो लिपिक है हमारे पूरे विकासखंड मुख्यालयों में भी कार्यरत हैं। अभी सभी हमारे जो प्रमुख विभाग में सभी लोग शामिल हैं और सभी लोग अपने कामकाज ठप करेंगे और एक दिन पूरा कामकाज को बंद करने के लिए हमारा आह्वान है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है, अधिकारी कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसे में लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल टालने की कोशिश संभव है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कुछ दिनों पहले लोकसभा टीवी ने सरकारी राशन दुकानों में हल्दी, मिर्च, धनिया और मसाला जबरिया हितग्राहियों को थमाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ऐसे दुकानदारों को खाद्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। दरअसल दुकान संचालक हितग्राहियों को मसाला नहीं लेने पर चावल, शक्कर नहीं देने की धमकी देते थे, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई गई। इस खबर के प्रसारित होने के बाद खाद्य विभाग के अफसरों ने इसकी सुध ली और मनमानी करने वाले राशन दुकान संचालकों को नोटिस दिया है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि इन दुकानदारों से सप्ताह भर के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध जो है कार्यवाही की जाएगी। आगामी नवंबर-दिसंबर छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में विधानसभा 2023 चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी के साथ साथ चुनाव लड़ने वालों की पहली सूची जारी की है। गुरुवार की दोपहर छत्तीसगढ़ से 21 विधानसभा के लिए भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह मरवाही, कोरबा, खरसिया, प्रेमनगर सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी 39 विधानसभा के लिए नामों का ऐलान किया है। इस संबंध में बिलासपुर सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने दिल्ली जाने से पहले टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार घोषित किए जाने की बात कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी जिताऊ और टिकाऊ ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देगी। एक आक्रोश दिख रहा है भूपेश बघेल की सरकार के लिए और जिस दिशा में लेकर जाने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, आज छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। और मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, चाहे लगातार भारतीय जनता पार्टी में लोगों के प्रवेश का मामला हो, जनता की भूपेश बघेल की सरकार से दूरी हो और हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इधर इस साल खुलने वाले शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में एडमिशन का आखिरी अवसर रह गया है। आर्ट्स, कॉमर्स, बीएससी कंप्यूटर और मैथ्स विषय में 181 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। इनमें बीए और बीएससी मैथ्स की आधी सीटें भर पाई है। इस माह के अंत तक एडमिशन दिया जाएगा। नियमित और गेस्ट लेक्चरर नियुक्त कर दिए गए हैं। एडमिशन का काम लगभग प्रारंभ हो चुका है, तो पर भी बीए में कुछ सीट बाकी है और उसी प्रकार के हमारे बीएससी मैथ्स में सीट बाकी है और बीएससी कंप्यूटर में और बीकॉम कंप्यूटर में टोटल कंप्लीट हो गया है। पूरी के पूरी जो है वो भर्ती हो चुकी है। तो ये थोड़ा खाली है, तो स्पेशल ये मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम माननीय वीसी साहब से मिल करके, हमारे रजिस्ट्रार जी से मिल करके उसमें छुटपुट जो एडमिशन में आ रहे हैं, जो बच्चे बाहर से उसको एडमिशन ले रहे हैं। एक दिवसीय कराटे सेमिनार बिलासपुर के रोटरी क्लब में रखा गया, जिसमें काता कुमिते के बारे में बताया गया। सितंबर में होने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में बच्चों को नए नियम निर्देश के बारे में यहां जानकारी दी गई। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सिहान दीपक कुमार गुप्ता जिला दुर्ग और सिहान मनीष बाग जिला रायपुर से पहुंचे। उन्होंने अपने अनुभव का लाभ दिया। ट्रेनिंग के बाद सभी कोच और सीनियर खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट
दिया गया। इस दौरान कराटे एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा वुमेन कमीशन टीम का गठन किया गया, जिसमें चेयरमैन के पद पर संजुक्ता दास बिलासपुर और नीतू सिंह को सचिव के पद के लिए चुना गया। ये ट्रेनिंग को कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं। पहला तो बिलासपुर में हो, उसके बाद पेंड्रा में एक करना चाह रहे हैं, जांजगीर चांपा में एक, रायगढ़ में, वैसे ही पूरे स्टेट को कवर करेंगे ताकि ये जितने ट्रेंड बच्चे हैं, और हर ज़िले से हम लोग ये ट्राई किए कि 2 से 3 लोग ही बच्चे आए जो ब्लैक बेल्ट और ब्राउन बेल्ट है, जो कुछ सीनियर मोस्ट है। थोड़ी सी ट्रेनिंग में वो लोग नीचे फिर लेवल में जा कर के अपने नीचे के बच्चों को अच्छे से ट्रेंड कर सकें, ताकि स्टेट चैम्पियनशिप के बाद में कभी खेलने के अवसर हम लोगों को नेशनल लेवल पे मिलता हमारे बच्चों को, तो जो कमियां वो दूर हो सके। हमारा जो मोटो है सिर्फ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं है, हमारा मोटो है कि हम नेशनल लेवल में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और बच्चों से ज़्यादा हम लोग मेडल लेके आएँ। तो हमारा कोशिश यही है कि हम बच्चों को जितने भी हमारे टेक्निक्स हैं, हमारे रूल्स हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उनको पूरी बातों को अच्छे से क्लियर करें। दवाई की डीलरशिप के नाम पर युवक से ऑनलाइन 2,58,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। युवती ने पहले युवक से ऑनलाइन फ्रेंडशिप की, बाद में उसे अपने जाल में फंसाया। तो वह पुलिस शिकायत पत्र लेकर मामले की जांच कर रही है। देवरी खुर्द का रहने वाला मयंक सिन्हा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। मयंक के इंस्टाग्राम में एक दिन नैन्सी नाम की युवती का मैसेज आया। कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगे, लेकिन मयंक को यह नहीं पता था कि युवती ऑनलाइन ठग की मास्टरमाइंड है। पहले अपने बातों में फंसाकर युवती ने मयंक को बिजनेस के माध्यम से ज्यादा रुपए कमाने का झांसा दिया। उसके बाद देश की जानी मानी कंपनी नोवा फार्मा के नाम पर युवती ने डीलरशिप देने की बात कही। युवक युवती के झांसे में आ गया और उसे 2,58,000 रुपए की चपत लग गई। हमारी जो कंपनी है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में से है। मैंने गूगल पे सर्च किया तो नोवार्टिस कंपनी, नो डाउट वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी तो है, और उन्होंने मुझे फिर सप्लाई एग्रीमेंट वगैरह करके डीलरशिप वगैरह सब चीज़ का एग्रीमेंट बना करके भेजा। उन्होंने कहा पहले कि हमें ना 50 पैकेट ख़रीदना होता है बीज का, जो इंडिया में मिजोरम से मिलता है। मिजोरम के किसान का नंबर उन्होंने मुझे भेजा और बोला कि इनसे आप बात करके ख़रीद लीजिए। मैंने पूछा कितने में होता है एक पैकेट, तो बोले एक पैकेट 20 ग्राम का है जो 86,000 रुपये में आता है। युवती ने अपना पता इंग्लैंड का बताया। युवक भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर 3 किस्तों में 2,58,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उसे ठगे जाने का एहसास हुआ तब वह थाने पहुंचकर आप बीती बताई। मुझे क्या है, एक पैकेट $1,000 मतलब 86,000 में मिलता है, जो कि मैंने तभी बहुत मना किया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत महंगा बिजनेस है, मुझसे होगा ही नहीं। तो भी जैसे तैसे करके उन्होंने मेरे को मनवा के 3 पैकेट का ख़रीदवाया और बोला कि मैं 3 पैकेट आकर के ले जाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि 3 पैकेट ना बहुत कम है, इतने कम के लिए हमारी कंपनी इंडिया में नहीं भेजेगी हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों को, तो आपको कम से कम 6 पैकेट और ख़रीदना पड़ेगा, मतलब टोटल 9। मैंने कहा मुझसे होगा ही नहीं, जाने दीजिए, मेरा पैसा डूब गया, मैं क्या करूँ। 2,58,000 3 पैकेट का। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग झांसे में आकर अपने पैसे गंवा रहे हैं। बहरहाल तोरवा पुलिस ने मामले को साइबर थाने में ट्रांसफर कर दिया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में साइबर थाने की शुरुआत होने के बाद ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामलों में अपराध दर्ज किया जा रहा है। बजट की राशि अब तक मिली नहीं है, जिससे थाने में संसाधनों की कमी है। हालांकि अधिकारी जल्दी ही इन कमियों को दूर करने की बात कह रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने पुलिस के आंकड़े बढ़ा दिए हैं। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के चलते लोगों का पैसा अब खातों में भी सुरक्षित नहीं है। जन जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। प्रदेश के 5 संभाग में साइबर थाने की शुरुआत होने के बाद अब ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच स्पेशल टीम कर रही है। साइबर थानों को खोल तो जरूर दिया गया है, लेकिन यहाँ संसाधनों की भारी कमी है। बजट स्वीकृति के बाद भी अब तक राशि आवंटित नहीं हो पाई है। इधर साइबर थाने के सुपरविजन अधिकारी IPS संदीप कुमार पटेल का कहना है कि जल्द ही थाने को अपडेट कर लिया जाएगा। ये जो बजट का आवंटन हुआ है वो भी आ जाएगा, तो अन्य जो चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर हो गया या फिर हार्डवेयर है वो और खरीदे जाएंगे। अभी भी है उसमें, वर्तमान में जो हमारे पास कंप्यूटर और अदर चीज़ें हैं उनके साथ थाने को संचालित किया जा रहा है।
बिलासपुर रेंज के साइबर थाने में 13 स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जिन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईपीएस संदीप कुमार पटेल ने बताया कि ऑनलाइन ठगी करने के अलग अलग तरीकों के हिसाब से समय समय पर अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। साइबर थाने में या जो साइबर क्राइम होता है उसमें हमेशा ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, तो समय समय पर उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अभी कुछ दिनों जो अभी हमारे थाने में जो टीम आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और उनको हम वर्चुअल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो आरक्षक था उसको CCTNS का भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो FIR दर्ज कर सके। वर्तमान में रेंज का साइबर थाना पुराने भवन से संचालित हो रहा है। आने वाले दिनों में वह तारबहार स्थित प्रांगण में बने नवीन भवन में ट्रांसफर होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। उड़ीसा से गांजा लेकर शहर में इसे खपाने आए युवक को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरिघाट निवासी राहुल राज के घर से पुलिस ने 2 किलो गांजा जब्त किया। बताया जा रहा है कि युवक इसे बेचने के लिए रखा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक को पकड़ा और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के तर्ज पर भाजपा भी घोषणा पत्र के लिए मांगने लगी सुझाव। महीने भर में हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास। 3 महीने पहले ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। भूपेश के खिलाफ सांसद विजय बघेल लड़ेंगे चुनाव। जागरूकता अभियान के बाद भी नहीं थम रहा साइबर अपराध। दवा डीलरशिप के नाम पर 2.5 लाख की ठगी और सजने लगा राखी बाजार। आधुनिक डिजाइनें, ऊंचा हुआ दाम। मुंगेली नाका के ग्रीन पार्क मैदान में 16 अगस्त से श्री राम कथा और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन शाम 4 बजे से शाम 6:30 बजे तक यह धार्मिक आयोजन चल रहा है। यहाँ आवाहन अखाड़ा से डॉक्टर करुणानंद गिरी महाराज, जूना अखाड़ा से चैतन्यपुरी महाराज, मुंबई से पंडित विद्याचरण शास्त्री और प्रवासी प्रिय महाराज यहाँ पहुंचकर भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कथा में शामिल होने वाले थे, मगर मौसम खराब होने की वजह से वे यहां नहीं पहुंच सके। आयोजक सुनील पांडे उर्फ जैकी ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि इस तरह का भव्य आयोजन किया जाए, इसलिए विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को श्री राम के चरित्र का व्याख्यान सुनने को मिल रहा है। 19 अगस्त को ये कथा समाप्त की जाएगी। हनुमान जी महाराज खड़े से मात्र वीर आसन में बैठ गए। एक पैर उठा के और एक पैर नीचे उठा खड़े वीर आसन में बैठ गए और इसके पश्चात हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। बोले लंकेश अब हमारी पारी है, तुम हमारे सामने आओ। रावण भी चाहे क्या सर तो हमें ने लगाई, अब तो जाना ही पड़ेगा। रावण भी डरते डरते आया और हनुमान जी के सामने पीठ देके खड़ा हो गया। हनुमान जी महाराज गुस्से में आके पुष्टका उठाया मारने के लिए, तो ब्रह्मा जी रजिस्टर लेके दौड़ पड़े और हनुमान जी के हाथ में डंडे। बोले हनुमान जी महाराज इतना बड़ा प्रहार करने से पहले से रजिस्टर में देख लेना। बिलासपुर की धरती एक धार्मिक पावन धरा है और यहाँ तमाम संत आते रहते हैं। ऐसे में सौभाग्य हुआ कि ये सारे संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और इस राम कथा के श्रवण मात्र से बिलासपुर ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ की सारी समस्याओं का समाधान आपको इस राम रस में मिलेगा। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है जिसमें मैं, विवेक चतुर्वेदी, हमारा छोटा भाई नीलेश, दारा भैया जिनके मार्गदर्शन में, श्रीकांत भैया जिनके मार्गदर्शन में ये हो रहा है। कुछ और खबरें देख लेते हैं। भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन 30 अगस्त को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर बाजार गुलजार है। पवित्र धागों के इस त्योहार में बदलते समय के साथ साथ कई तब्दीलियां देखने को मिल रही है। समय के साथ राखी का परिवर्तित स्वरूप भी बाजार में दिखाई दे रहा है। ये कई रंग और डिजाइनों में उपलब्ध है। परंपरागत रूप से बहनें अपने भाई को रेशम का एक धागा बांधकर इस पर्व को मनाती रही है, लेकिन अब इसकी जगह नए डिजाइन वाली आकर्षक राखियों ने ले ली है। शहर के बाजार में इस समय रक्षाबंधन का रंग तेजी से चढ़ रहा है। शहर के कई इलाकों में रोज सुबह शाम पानी सप्लाई के दौरान कई मोहल्लों में इसके बर्बादी के नज़ारे भी
दिखाई देते हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर जल संकट के रूप में पड़ सकता है। हालांकि सरकार द्वारा कई तरह के जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और पानी बचाने का संदेश दिया जा रहा है, मगर जागरूकता की कमी अभी भी दिखाई देती है, लापरवाही थम नहीं रही है। इस तरह जो है पानी बर्बाद होने की तस्वीरें चाटीडी रानी चौक के सामने से दिखाई दी है। पेयजल की पाइपलाइन फूट जाने से ये जो है पानी व्यर्थ बहता दिखाई दिया। इसी तरह की बर्बादी के लिए कहीं न कहीं नगर निगम भी लापरवाही जो है उसकी दिखाई देती है। शिकायत के बाद भी निगम के कर्मचारी कई बार गंभीरता नहीं दिखाते। जो है क्षतिग्रस्त पाइपलाइन समय पर अगर ठीक कर दी जाती है या इसे बदल दिया जाता है तो पानी बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं। न्यायधानी में पिछले कुछ दिनों से मानसूनी गतिविधियां थम गई थी। 15 दिनों से सूखे जैसे हालात बन रहे थे। उमस के साथ गर्मी बढ़ने से लोग हलाकान हो गए। इसी बीच गुरुवार को मौसम में परिवर्तन देखा गया। दोपहर बाद करीब 15 से 20 मिनट की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 17 अगस्त से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, गरज चमक के साथ जो है छींटे पड़ने की संभावना जताई थी। समर्पित रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम को बिलासपुर आरपीएफ के सदस्यों ने नाबालिग को सौंपा है। ये बालक स्टेशन परिसर में घूमता पाया गया है, जिसे चाइल्ड लाइन की टीम अभिरक्षा में रखा गया है। चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने बताया कि ये नाबालिग बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पहले भी भटकते हुए मिल चुका है। ये बालक मूलतः कबीरधाम जिले का रहने वाला है। नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में रखकर CWC के माध्यम से परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर यार्ड के बाईपास लाइन पर स्थित मानव सहित संपार फाटक तारबहार में जो है 18 अगस्त यानी शुक्रवार रात 10 बजे से 19 अगस्त शनिवार सुबह 8 बजे तक जो है इसे बंद रखा जाएगा। इस दौरान यहां आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाएगा। रेलवे ने कहा है कि ये कार्य आवश्यक है। वहीं मरम्मत कार्य के दौरान यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था चुचुड़ियापारा रोड अंडरब्रिज से उपलब्ध रहेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के रायगढ़ स्टेशन में 3 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रायोगिक ठहराव जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस, सूरत मालदा एक्सप्रेस और हावड़ा साईनगर शिरडी शामिल है। इन ट्रेनों के रायगढ़ स्टेशन में ठहराव का समय निर्धारित कर दिया गया है। काफ़ी अरसे से रायगढ़ के जो निवासी हैं वो इसकी मांग कर रहे थे। इन एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव रायगढ़ स्टेशन में दिया जाएगा, जिससे जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को इससे काफ़ी लाभ होगा, सुविधा मिलेगी। ये अस्थायी रूप से जो है ठहराव दिया जा रहा है। फिलहाल रेलवे के इस फैसले से स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।